समय संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी विश्वास सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज, जो गुणायतन प्रणेता, संकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय रूप में जगत विख्यात हैं, आज अरह सागर जी विश्वास सागर के साथ मंचासीन हैं और हम उन समक्ष विराजमान हैं उनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए। साथ ही विराजमान है अपने अपने घरों में वे सारे भक्तगण जो पारस, जनवाणी एवं आज्ञा चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं। आज हम गुरुदेव के चरणों से जुड़े। उसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परम पूज्य गुरुदेव पाटलिपुत्र पटना से बिहार करते हुए रामगढ़ कैंट, जहां 20 से 26 जनवरी तक परम पूज्य 26 मई तक परम पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा से निर्मित अति भव्य पाषाण जिन मंदिर का पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव है, आज यहां पधारे हैं। गुरुदेव की आगवानी, गुरुदेव का मंगल प्रवेश इस झारखंड के रामगढ़ नगर में इस प्रकार हुआ है, मैं कह सकता हूं क्या ऐतिहासिक हो गया है। यहाँ के भक्तों ने, यहाँ की समाज ने, आसपास की समाज ने, रांची रोड, रांची, हजारीबाग या अन्य जगहों से जो गुरु भक्त यहाँ आए हैं और जो आगवानी उन्होंने की है वह ऐतिहासिक हुई है। उस ऐतिहासिक आगवानी में आप सब कारण हैं। आपने दिखा दिया है कि गुरुदेव क्या है। अब भजन चल रहा था, गुरुदेव सबसे बड़े हैं, गुरुदेव सबसे बड़े हैं। सचमुच आज लग रहा था कि दुनिया में गुरुदेव सबसे बड़े हैं। ऐसी आगवानी आपने की है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम गुरुदेव की मंगल आगवानी करके अपने आप को आह्लादित महसूस कर ही रहे हैं। साथ ही आज हम गुरुदेव के मंगल प्रवेश पर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और आज यहां बैठ करके गुरुदेव श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को हम उत्कृष्टता प्रदान करेंगे। आइए मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ूं। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वादा हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। कार्यक्रम शुरू करूं। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं विकास जी टोंगिया हजारीबाग को। नहीं है। श्रीमती हीरा जी बजात्या, जो ऑनलाइन प्रश्नों को कर करके हमें एक अच्छा संदेश दिलाया करती हैं। हीरा जी बजात्या हजारीबाग तैयार हैं। श्रीमान अनिल कुमार जी चूड़ीवाल रामगढ़। मैं हजारीबाग से हीरा बजात्या। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि आज का दिन माँ का दिन होता है, तो मेरी शंका है कि अगर बेटा बाहर कमाने जाता है तो पिता उससे पूछता है बेटा तुमने कितना कमाया, पत्नी पूछती है आपने कितना बचाया, और बच्चे पूछते हैं कि पापा मेरे लिए क्या लाएं। लेकिन एक माँ भोली भाली पूछती है बेटा तुमने कुछ खाया, बेटा तुमने कुछ पिया। तो फिर माँ के लिए एक ही दिन क्यों है? कृपया कर मेरी शंका का समाधान करे गुरुदेव, समाधान करे। देखिए, आज आपने स्मरण दिलाया, आज मदर्स डे। मैं समझता हूँ ये जितने भी डे के चलन है ना, ये पश्चिम की देन है, क्योंकि वहाँ माँ बाप का ज़्यादा मूल्य नहीं। लोगों को मूल्य बोध कराने के लिए मदर्स डे, फादर्स डे आदि आदि चालू कर दी गई। हमारे यहाँ माँ के लिए दिन नहीं, हमारी एक एक सांस समर्पित करने की बात की गई। और ये कहा गया है कि माँ बाप का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। हमें उनके ऋणों का स्मरण करना चाहिए और तदनुरूप अपने जीवन व्यवहार को ढालना चाहिए। उपस्थित हो महाराज जी, नमस्ते महाराज। श्रीमान अरुण कुमार जी चूड़ीवाल रामगढ़ और तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि नमन। महाराज श्री कहते हैं कि जीवन में हो रही जितनी भी घटनाएं हैं वो पूर्व में किए गए किसी पाप और पुण्य का फल होता है, या यूं कहें कि वर्तमान में जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो किसी तरह से कर्माधीन है। तो स्वतंत्र पुरुषार्थ की क्या भूमिका होती है? देखिए, ये कथन पूरी तरह सही नहीं है कि हमारे जीवन के में जो कुछ भी घट रहा है वह सब कर्माधीन है।
हाँ, हमें मान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ घटता है उसमें कर्म की बड़ी भूमिका है, लेकिन सब कुछ कर्माधीन ही है, ये कथन कतई उपयुक्त नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ कर्माधीन ही होगा तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अनेक अनेक कारण बनते हैं कार्य की उत्पत्ति में, उसमें काल भी है, दैव भी है, भवितव्य भी है, हमारा पुरुषार्थ भी है। तो हम सबको देखें, कर्म एक पक्ष है और खुद कर्म अकेले अपना फल देने में समर्थ नहीं। कर्म अपना फल तभी देता है जब उसके अनुकूल परिवेश होता है। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो ये कहूँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा रख करके ही कर्म अपना फल देता है। तो जब कर्म के अनुकूल कारण सामग्री न मिले तो कर्म भी अपना काम नहीं कर पाता। तो जब कर्म खुद द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रित है तो हम केवल कर्म के आश्रित कैसे? इसलिए कर्म की सत्ता को समझो और एक बात हृदय में स्थापित कर लो कि कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। यदि हमने अपने हृदय में धर्म को धार लिया तो अनंत जन्मों से जड़ जमाए कर्मों को हम पल में उखाड़ के फेंक सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमती सरिता जी शेट्टी हजारीबाग से और तैयार है श्रीमती आशा रजनी जी जैन विनायका हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पहले जमाने में बच्चे लोग अपने माँ बाप के लिए जीते थे और आजकल माँ बाप बच्चे के लिए जीते हैं, ऐसा क्यों? ये समय का परिवर्तन मान लो, पर मैं तो ये कहता हूँ बच्चे माँ बाप के लिए जिए और माँ बाप बच्चों के लिए जिए, तभी परस्परोपग्रहो जीवा नाम की उक्ति चरितार्थ हो। समझ गए? हमें एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। आइए श्रीमती आशा रजनी जी विनायका हजारीबाग से तैयार हैं कवि हृदय श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, आनंद मुनि भक्त, ट्रस्टी गुणायतन, रांची। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आज का मेरा प्रश्न है, रास्तों पर गति की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, जीवन में आयु की सीमा होती है, पर इंसान की सोच में कोई सीमा क्यों नहीं होती गुरुदेव? ऐसा क्यों? गति की सीमा, समय की सीमा, आयु की सीमा, पर सोच की सीमा नहीं। वो केवल इसलिए कि यदि मनुष्य अपने सोच को दिशा दे दे तो गति को भी नियंत्रित कर सकता है, समय को भी रोक सकता है और आयु को भी जीत सकता है। हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दें। सोच हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक शक्ति का जो सदुपयोग करते हैं, सही दिशा में प्रयोग करते हैं, वो जीवन को आगे बढ़ा देते हैं, और जो गलत दिशा में ले जाते हैं वो यहीं अटक के रह जाते हैं। तो हम अपनी सोच को सही दिशा देने की कोशिश करें, जिससे अपने जीवन को सार्थक किया जा सके। अनन्य गुरु भक्त कवि हृदय श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन, रांची से उपस्थित हो। तैयार हैं जबलपुर से श्री पंडित अरविंद जी शास्त्री, जो परम पूज्य विश्वास सागर जी महाराज के संग में संगस्थ हैं। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, आपको डिजिटल माध्यम से सुनने वालों में 18 से 45 साल के उम्र के काफ़ी लोग हैं, बहुत संख्या में हैं। मेरा आज का प्रश्न गुरुवर, उनको रखते हुए ही, ध्यान में रखते हुए मैं आपके श्री चरणों में विनम्रता अनुरोध करूंगा कि वैसा ही मेरे को आप मार्गदर्शन दें, उत्तर दें। मेरा प्रश्न आपकी प्रवचन शैली के स्टाइल पर 4 बातों पर आधारित है। इन 4 चीज़ों की व्याख्या आप करें। इसमें सारे उत्तर निहित हैं और भी बहुत सारे उत्तर आ जाएंगे। अधार्मिकता, धर्मांधता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। देखिए, अधार्मिकता, धर्मांधता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता, ये चारों बातें स्पष्टतया अपने अर्थों को व्यक्त कर रही है। अब रहा सवाल, जीवन में इनका क्या स्थान है।
मैं तो इतनी ही बात कहूँगा, आध्यात्मिकता हमें अधोगति में ले जाएगी, क्योंकि धर्म हमारे जीवन को दिशा देता है। जब तक मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं जुड़ता वो दिशाहीन होता है। जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिससे हम अपने भाव और बर्ताव में बदलाव ला सकें, अपने सोच और प्रवृत्ति को नियंत्रित करके जीवन को आगे बढ़ा सकें। ये प्रयास होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में धर्म की सतत महिमा गाई गई और ये कहा गया कि धर्म से ही मनुष्य की मनुष्यता सार्थक होती है। धर्महीन मनुष्य को पशु के समान कहा है। मैं अधर्मी लोगों को पशु के समान तो नहीं कहना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो अधर्म में जीते हैं वे दिशाहीन लोग हैं, वे अपने जीवन का सच्चा लाभ नहीं उठा सकते। अब दूसरा सवाल है धर्मांधता। मेरी धारणा है ये अधर्मी होने से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि धर्मांध व्यक्ति धर्म को नहीं जीते, धर्म के अहंकार को जीते हैं, और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हमारी संस्कृति में धर्मी अधर्मियों से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि धर्मांधों से हुआ। तो हमें धर्मांध कभी नहीं होना चाहिए। धर्म को ठीक समझकर दृढ़ धर्मी बनना चाहिए। दृढ़ धर्मी होना और धर्मांध होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। एक उदाहरण के रूप में कुछ बता रहा। दृढ़ धर्मी होना और धर्मांध होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। दृढ़ धर्मी होने का मतलब अपने धर्म पर अडिग बने रहना, और धर्मांध होने का मतलब अपना धर्म सब पर थोपने की कोशिश करना और अपने अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों के साथ उपेक्षा, तिरस्कार या हिंसापूर्ण व्यवहार करना। ये दोनों में बड़ा अंतर है। अगर सच्चा धर्मी होगा वो अपने धर्म के पालन में दृढ़ होगा, पर उसे अन्यों से कोई प्रयोजन नहीं होगी। न प्रयोजन होगा, न उपेक्षा, और न ही किसी प्रकार की अपेक्षा। ये दृष्टिकोण हमारे अंदर होना चाहिए। अब रहा सवाल धार्मिकता और आध्यात्मिकता। आज धार्मिक जन बहुत दिख जाते हैं। जो क्रिया प्रधान धर्म है वो एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान बन गई। तो धर्म की क्रिया करें, ये हमारी धार्मिकता की पहचान है। लेकिन जब धर्म अंतःस्पर्शी बन जाता है तो आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है। क्रियाओं के धर्म को जब हम विचारों के धर्म में परिवर्तित करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे अंदर अध्यात्म जुड़ता है। इसलिए मैं कहूँगा व्यक्ति दृढ़ धर्मी बने, अध्यात्मी बने, जिससे जीवन की बेहतरी घटित की जा सके। नमस्ते। उपस्थित हों पंडित श्री अरविंद जी शास्त्री जबलपुर, और तैयार हैं सुश्री हनी जी श्रीमती प्रीति जजमेर के साथ हजारीबाग से। गुरुदेव, तीनों गुरुदेव के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं 5 प्रतिमा व्रतों के पालन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए मैं और क्या करूँ, इस हिसाब से थोड़ा सा आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप 5 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। धीरे 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 5 से आगे की प्रतिमाओं में जाएं, 7 में जाएं, और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके आगे का रास्ता प्रशस्त करें। नमोस्तु। उपस्थित हों सुश्री हनी जी श्रीमती प्रीति जी जजमेर के साथ हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान अजय जी छावड़ा हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम श्रावकों के जीवन में
हमारा अंतिम जो सच है, अल्टीमेट ट्रूथ जिसको बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए? क्या हमको अपने आप को खुश रखना चाहिए या अपने परिवार को खुश रखना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए या मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए? अपने आप को खुश रखना चाहिए, परिवार को खुश रखना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए या मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा चारों काम करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, तभी परिवार को खुश रख सकोगे। खुद खुश रहोगे, औरों को खुश रखोगे, तभी समाज की सेवा कर सकोगे। और जब अंदर से जागोगे तो मोक्ष की साधना कर सकोगे। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप कार्य करना चाहिए। एक गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए सीधे मोक्ष का रास्ता तो नहीं है, लेकिन बीच की कड़ी को जोड़ते हुए वो आगे अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमान राजा जी छावड़ा साहब हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान अरविंद जी पायल जी सेठी लब्धि जी के साथ हजारीबाग से। गुरुवर नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर। ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरी बहन का है, राजकुमारी बुआजी की बेटी का है। वो कैंसर से पीड़ित है। वो आपसे ये जानना चाहती है कि वो क्या भावना योग में कमांड दे ताकि वो स्वस्थ हो जाए। देखिए, अनेक लोग जो कैंसर से पीड़ित रहे हैं उन्होंने नियमित भावना योग किया है और अपने अनुभव भी यहाँ तक पहुँचाए हैं। मेरे ख्याल से ऐसे सारे अनुभव भावना योग के क्लिप के साथ उपलब्ध भी होंगे। क्यों विजय भावना योग के क्लिप में कैंसर से पीड़ितों के अनुभव हैं ना, बहुत सारे उपलब्ध हैं, वो उनका लाभ ले सकती है। जो भावना योग का मूल रूप है उसे बार बार दोहराए, कम से कम 2 बार नियमित भावना योग करे 45 मिनट का, जिसमें ऊर्जा प्रवाह भी है। और दिन भर मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, इसे गुनगुनाएं। इस गुनगुनाहट से उनमें बहुत बड़ा अंतर आएगा और वे अपने आप को स्थिर रख सकें। उपस्थित हों श्रीमान मेरा आशीर्वाद भी कहें। श्रीमान अरविंद जी पायल जी सेठी लब्धि बिटिया के साथ हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमती बबीता जी बोहरा, सुशील जी बोहरा हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जिंदगी तो सभी जीते हैं, पर सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन। जो सही तरीके से जीवन जी रहे हैं उनकी बातें सुनकर उस पर चलना चाहिए। चलो। नमोस्तु। क्यों? बबीता जी सुशील जी बोहरा हजारीबाग से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान विकास जी टोंगिया हजारीबाग। महाराज कह रहे हैं आपने इतने छोटे में निपटा दिया, तो छोटे में बड़ी बात नहीं हो सकती क्या? है ना? क्यों? जो बोल रहे हैं सही तरीके से जीने के लिए क्या करना चाहिए, इससे बड़ा उत्तर क्या होगा कि सही तरीके से जीने वालों की बात माननी चाहिए। बात मानोगे तभी तो कुछ करोगे। तुम लोग पूछते ज्यादा हो, मानते कम। बोलो। तीनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका भावना योग से है। गुरुवर, जब हम भावना योग में एनर्जी का आह्वान करते हैं तो वो जब हम बोलते हैं कि समस्त विश्व की सारी एनर्जी मेरे ऊपर घनीभूत होकर प्रवेश करे, तो गुरुवर वो पता चलता है। लेकिन आप बोलते हैं कि जिस स्थान पे दर्द है उसे हम लाल रंग का महसूस करके उस जगह उस एनर्जी को ले जाएं, तो गुरुवर वो कैसे ले जाएं? और गुरुवर, अगर हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं तो एनर्जी तो हमारे अंदर जाती है, तो वो अपने आप में जो हमारे निगेटिविटी है या हमारे दर्द है उसको तो दूर करती ही होगी। कृपया समाधान करें। देखिए, हमने आह्वान किया ऊर्जा का, तो ये महसूस करना चाहिए कि ऊर्जा की बरसात मुझ पर हो रही, और वो धीरे धीरे मेरे रगों में फैल रही। जब रगों में फैलेगी तभी अंदर की विकृति को दूर करे, तो उसके लिए अपनी धारणा शक्ति को बढ़ाने की जरूरत। अगर हम धारणा शक्ति को बढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं तो वो ऊर्जा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और ख़ासकर जो स्थान प्रभावित है, जो अंग प्रभावित है, उसे ठीक किया जा सकता है। महसूस करें, जो कल्पना से चित्र आप लोगों को दिखाया गया, उस चित्र के अनुरूप ऐसी धारणा बनाएं कि ये ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश करते जा रही है और मैं जीवन के क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। गुरुवर, क्या ये ग्रुप में करने से असर ज्यादा होता है क्या? बहुत जैसे ज्यादा। संडे को करते हैं हम लोग। ज्यादा अच्छा है। नमोस्तु गुरुवर। आइए विकासी टोंगे साहब और तत्पर रहे श्रीमती रीना जी संजय जी जैन मिहिजाम।
संजय जी जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने लगातार गुरुदेव के चरणों में रह करके इतना लंबा बिहार कराया है, ये तैयार रहेंगे? तालियां बजती रहने के लिए। ऐसा युगल, ऐसा दंपति युगल है जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है गुरुदेव के चरणों में रह करके। बोलो। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, श्रावकों में श्रावकोचित सठ कर्म एवं धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य अनादिकाल से चला आ रहा है। तो महाराज श्री, युवाओं में धर्म तो बहुत बड़ा है, परंतु श्रावकों में श्रावकोचित सठ कर्म की क्रियाएं का अभाव दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, बात बिल्कुल सही है, धर्म के और बड़ा है। हाँ। थोड़ा सा, जैसा कि पहले घर घर शुद्धता का भोजन होता था, लेकिन आज कुछ भी पालन नहीं होता। साधु संतों के प्रति बहुमान सम्मान होता था, लेकिन आज अभाव देखने में आता है। पहले भोजन बैठकर खाते थे, लेकिन आज कोई मर्यादा नहीं है। और पहले लोग भोजन के समय जूता चप्पल खोल कर खाते थे, परंतु आज सब इस चीज का ध्यान नहीं रखते। बाथरूम का चप्पल चौका में, चौका का इत्यादि अशुद्धता हम सबके जीवन में सरलता से प्रवेश कर गई है। कृपया कर मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है। धर्म का प्रभाव देखने को पड़ा है, लेकिन धर्माचार घटा है। ये बदली हुई जीवन शैली का कुपरिणाम। लोगों की सोच बदल गई, जिसने हमारे खान पान को समाप्त किया। इसकी सबसे पहली वजह घरों से चौका का हटना और किचन का आना। अगर जब तक घर में चौका था, परिंदा होता था, उसकी शुद्धि रहती थी। चौका हट गया, वो हट गया, शुद्धि खत्म। अब किचन आया, किचकिच हो गई। और ये गड़बड़ हुआ हमारे खान पान में, न केवल खान पान में, अपितु हमारे आचार विचार व्यवहार सब में। ये पूरे देश में, और अब सब कुछ ग्लोबल जैसा होता जा रहा है। तो इस चक्कर में ये जो बदलाव है, ये बहुत चिंतनीय है, विचारणीय है। आपने जूते चप्पल को खाने पीने के समय प्रयोग करना की बात की। मैं तो कहता हूँ इसका मतलब केवल एक ही है कि लोग खाना तो पसंद करते हैं, पर जूतों के साथ। क्या बोल रहा हूँ? खाना पसंद करते हैं, पर जूतों के साथ। अब जूतों के साथ खाओगे तो आप ही जानो क्या खाओगे। सोच बदलना। लेकिन ये सब हम पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण का कुफल है, जिसे लोगों ने बहुत तेजी से अपनाया और परिणाम हम सबके सामने है। आज भी जो लोग संस्कृति निष्ठ हैं, जो धर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, धर्म के मूल स्वरूप को अच्छे से समझते हैं, उन सबके जीवन में इनका कोई संबंध है नहीं। उपस्थित हो श्रीमती रीना जी, संजय जी जैन। संजय जी जैन ऐसा एक व्यक्तित्व जो गाता के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है और लगातार गुरुदेव का विहार कराते हुए आज यहाँ तक पहुंचे, रामगढ़ तक पहुंचे। तालियां लगा बयान। आज इनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं। तैयार है श्रीमान धर्मचंद जी, विनायका ट्रस्टी गुआयतन हजारीबाग। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से संजय भाई का। इस दंपति ने पिछले 8 वर्षों से, बल्कि 10 साल, 2014 8 वर्षों से अपनी पूरी सेवाएं गुनायतन में समर्पित कर रखी है और 24 घंटे सेवा भाव से लगने वाले लोग हैं। और वर्तमान में बिहार में तो पूरी सेवा आप देख ही रहे हैं। ऐसे लोगों के इस त्याग की जी भर करके प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने सवाल किया है, जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। श्रेष्ठ पाने का। तो बस जो श्रेष्ठ कर लेगा ना, वो श्रेष्ठ बनेगा और श्रेष्ठ पाएगा भी। आजकल लोग चौथी बात जोड़ लिए हैं। वो श्रेष्ठ दिखने और दिखाने का प्रयास तो करते हैं,
करने, बनने या श्रेष्ठ कर दिखाने और पाने का प्रयास करते हैं, पर श्रेष्ठ करने और बनने के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। हम श्रेष्ठ करने और बनने के क्षेत्र में आगे बढ़ें तो नियमतः हम इस अवसर का सही लाभ उठा सकें। आइए श्रीमान धर्मचंद जी विनायक दो को बुलाया ना आपने? अच्छा दोनों। हाँ बोलो। तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा आपके श्रीमुख से सुना है कि दान उदारता से होता है, कंजूसी से नहीं। परंतु महाराज श्री दान बोलते समय तो उदारता दिखती है, लेकिन दान देते समय उदारता क्यों नहीं दिखती? बहुत अच्छी बात की। दान उदारता से देनी चाहिए, कंजूसी से नहीं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, दान बोलते समय उदारता दिखती है, देते समय कंजूसी। मैं ये कहूँगा जो हृदय से उदार है वो जितनी उदारता से बोलता है उतनी ही तत्परता से देता भी है। लेकिन जो लोग अंदर से अनुदार होते हैं वे बोलते समय भले बोल दें, देते समय उनको पैसा दिखने लगता है। जब तुम्हें धर्म दिखेगा तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा और पैसा दिखेगा, मन खींचेगा। इसलिए दान जब भी दो, धर्म मान करके दो और धर्म देख करके करो। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान धर्मचंद जी विनायक का हजारीबाग। तैयार रहे सुश्रायु का श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची। तीनों मुनि महाराजों को हमारा मन में चनकाइश है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पेड़ पौधे में जीव है, इसे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने और भगवान महावीर ने सभी तीर्थंकरों ने कहा था करोड़ों वर्ष पूर्व। इसे विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त जगदीश चंद्र बसु ने प्रूव करके नोबेल प्राइज प्राप्त किया। आज विज्ञान अंकुरित चना आदि में अत्यधिक एनर्जी है, इसके लिए समाधान करें, क्या बात है? देखिए, अंकुरित चने में जो गुण है वो तो अपनी जगह है, मैं उसका निषेध तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें जीव भी है, हमें ये भी समझना चाहिए। ये भक्ष्य या भक्ष्य है? मैं क्या बोल रहा हूँ, अंकुरित चने में जीव है, जिसे अभी एक पौधा बनने की संभावना थी, आपने उसे नष्ट कर दिया। तो इस पर विचार करना चाहिए। अगर एक धर्मी जैनी की दृष्टि से बात करें तो उसका सेवन न करें। आम जने करते हैं, इसे हम अन्न अभक्ष की तरह अभक्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये प्रशंसनीय नहीं। उसमें तो जीव हो गया महाराज। बोल तो दिया। हाँ। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो सुश्रायु का चंद्रिका जी पाटनी, जिनकी गुरु भक्ति, जिनकी सेवाएं अव्यक्त है। एक प्रशंसा, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा इनका। लगातार विहार करवा करके अपने जीवन को धन्य किया है। ऐसी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से अपनी गुरु भक्ति के साथ उपस्थित हो और तैयार रहे श्रीमान विजय जी गोधा, संजय जी गोधा, अध्यक्ष दिग्गमंजन समाज धनबाद, अपनी पूरी टीम के साथ गुरुचरणों में अपनी भक्ति अर्पित करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। धन्यवाद से राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, किसी अपात्र को अपात्र कहने में क्या हानि है? अगर अपात्र को अपात्र कहना क्या गलत है? देखिए, पहले तो जैसा अभी सुदर्शन जी ने कहा, मैं चाहूँगा एक बार आप लोग भी इनका भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये एक उदाहरण है हमारे समाज में। आज देव शास्त्र और गुरु की भक्ति अगर सीखना है तो इनसे सीखना चाहिए। तन मन धन सब कुछ अर्पित करके, जीवन समर्पित करके किसी कार्य में जुटना है तो उदाहरण है। आज पटना से लेकर यहाँ तक पूरे संघ की वैयावृत्ति अपने द्रव्य से संपन्न करके आ रहे हैं, ये एक उदाहरण है। और उसमें भी अंदर का उत्साह। आज तुम लोगों के लिए कहीं ऐसा मौका आता है तो हाथ पांव ढीले होते हैं, और इन जैसे लोगों का हृदय हर्ष से नाच उठता है, ये सोचना चाहिए। एक सच्चे धर्मात्मा की यही पहचान है कि जब उसके लिए अच्छा मौका आए तो खुशी से झूम उठे। इस ऐसे मौक़ों को अपने जीवन का श्रेष्ठतम अवसर मानकर उसका लाभ उठाए। इनने अभी और हमेशा ही करते रहते, सब जानते हैं। मैं इस बात का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूँ, आज श्रावकों की कमी होते जा रही है, उनकी चर्या में घोर प्रमाद बढ़ता जा रहा है। इसके कारण
साधु संतों की परिचर्या और सेवा बैया वृत्ति में बहुत दिक्कतें आने लगी है। ये तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप लोगों का प्रमाद दूर नहीं होगा। आप श्रावक धर्म को जानो। आप कहते हो चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते सिद्धे साहू। ये क्या है? केवल कागजों में पूजा करते हो तुम लोग। व्यवहार में पूजा उतरनी चाहिए, तब जीवन धन्य होगा। ये मैं पूरे देश के समाज को कहूंगा। तत्परता अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति होनी चाहिए, तभी जीवन का उद्धार संभव है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने सवाल किया अपात्र को अपात्र कहना क्या अनुचित है? देखिए, अपात्र है उसे अपात्र समझो, पर उसे सीधे सीधे अपात्र कहोगे तो उसके मन को चुभेगा। तो हमारे यहाँ कहा गया, अंधे को अंधा मत कहो, भावना में सत्य रखो। ऐसे शब्द मत कहो जो किसी को अप्रिय लगे। पात्र और अपात्र की पहचान तो होनी चाहिए, लेकिन सीधे सीधे किसी को अपात्र कह देना ठीक नहीं। बोलिए। विजय जी गोधा, संजय जी गोधा अपनी पूरी टीम के साथ जहां 19 से 25 जून तक इनके प्रयास से गुरुदेव के सानिध्य में पंचकर्म प्रतिष्ठा संपन्न होनी है। इसके लिए निवेदन करेंगे, अपना प्रश्न भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे पूरी टीम के साथ। श्रीमान विजय जी, संजय जी गोधा, धन्यवाद। और परम पूज्य बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए हरे सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। महाराज पटना का पंचकर्म में गए, वो भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ से संपन्न करा के आज रामगढ़ में प्रवेश हुआ है। रामगढ़ में हम लोग अगवानी देख ले कि पूरे धनबाद समाज के लोग आए हैं। रामगढ़ में अगवानी बहुत अच्छी लगी और हमारा भी मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब हम चाहते हैं कि रामगढ़ का पंचकल्याण अच्छे से करा के और हमारे धनबाद का पंचकल्याण भी संपन्न कराए। बहुत सुंदर। सागर जी महाराज बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न नहीं है। परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की आज परम पूज्य अरह सागर जी महाराज का 24वां दीक्षा दिवस दिन है। आप हम सब गुरुदेव के चरणों में नमोस्ते अर्पित करेंगे इस भाव के साथ कि गुरुदेव आपने 23 वर्ष पूर्व दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य किया है। आप क्रम से साधना करते हुए अपने मुनित्व को सिद्ध करें पाए, इस भाव के साथ नमोस्तु 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 और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, केवल ज्ञान के द्वारा द्रव्य की प्रथम पर्याय जानी जाती है क्या? क्योंकि सूत्र जी के सूत्र में लिखा तो यह है कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। जब केवल ज्ञान प्रथम और अंतिम पर्याय को नहीं जानता है तो फिर हम सर्वद्रव्य पर्यायेषु कैसे कहें? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा आप सब लोग एक बार हृदय से महाराज की जयकार लगाएं। बोलो मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय। आज महाराज जी का बड़ा मंगलकारी दिन है। आज से 24 वर्ष पूर्व 1999 में 23 वर्ष पूर्व आज 24वें वर्ष में प्रवेश किए। नेमावर में महाराज जी की भी दीक्षा हुई। उसमें ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन के क्रम से 23 दीक्षाएं हुई थी पारसनाथ भगवान तक, और महाराज जी का 18वां क्रम अरह सागर जी के रूप में था। बहुत प्रसन्नता है। आज गुरुदेव का भी आशीर्वाद इस कार्य के लिए आया है। तो ये निश्चित जो लोग मुनि जीवन को अंगीकार करने का सौभाग्य पाते हैं वे बिरले भाग्यशाली लोगों में होते हैं और उनका ही जीवन धन्य होता है। मेरी ओर से महाराज जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वे अपने मोक्ष मार्ग में दृढ़ रहते हुए अपने मुनित्व को सार्थक कर सके।
जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं महाराज श्री के बारे में कहूँ, बीच में बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए। महाराज श्री उस दृश्य के साक्षी बने हुए थे। संचालक तो पूज्य मुनिश्री समता सागर जी ने किया था, पर बाजू में मुनिश्री प्रमाण सागर जी बैठे थे। अभी मैंने दोपहर में संजय जी जो हैं धनबाद वाले, कहीं से मेरे को पता पड़ा था कि एक क्लिप है 1999 की, जिस मुद्रा में आचार्य श्री जवान है और महाराज श्री ऐसे घने बालों के साथ और भीषण गर्मी के साथ वहां पर विराजमान थे। मैंने ब्रह्मचारी सारांश भैया जी को दिखाया कि देखो ये महाराज श्री बैठे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब भी आप दीक्षा लो तो पूज्य महाराज श्री को बाजू में बैठा करके लेना। नमोस्तु महाराज श्री। ताकि आखिरी तक उनके बाजू में बैठे रहो। जी जी चलिए, मैं अब महाराज जी के सवालों पे आता हूँ। सर्वद्रव्य पर्यायेषु में जो सर्व शब्द है ना जी, अगर आदि जानेंगे तो अंत जानेंगे, और आदि और अंत तब होगा जब सृष्टि का आदि हो और अंत हो। सृष्टि अनादि है और सृष्टि अनादि है, इसलिए वो अनंत है। यहाँ पर सर्व का अर्थ सब नहीं, सर्व का अर्थ अनंत है। वे अनंत को अनंत रूप में जानते हैं, न उनका आदि है न अंत है। नमोस्तु। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ललित जी चूड़ीवाल, अध्यक्ष पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव समिति रामगढ़ कैंट, और रमेश जी सेठी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष में आए, और श्रीमान राजन जी पाटनी जो महामंत्री हैं पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के, वे भी आए, गुरुदेव नमस्ते अर्पित करें। और आज जो जुलूस श्रीमान विनोद जी राव का साहब, ये भी आए, महामंत्री दिगंबर जैन समाज रामगढ़ टेंट, दिलीप जी चूड़ीवाल, ललित जी हो गया सब। चलो बोलो जल्दी से। आज ये आभार व्यक्त करना चाहते हैं उन सभी का जिन्होंने आगवानी को, इस आगमन मंगल प्रवेश को एक उत्सव रूप दिया। मैं वास्तव में कह सकता हूं कि आज हमने गुरुदेव का मंगल प्रवेश नहीं कराया, बल्कि एक उत्सव मनाया, उत्सव, और उत्सव के साक्षी बने हैं आप हम सब। आभार करने के लिए आ रहे हैं और सम्मान भी करेंगे। और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं भैया श्रद्धेय भैया वाल्मीकि भैया भाई जी को, जो पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रतिष्ठाचार हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे और आप इस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रामगढ़ की समाज को जिस पल का इंतजार था, आज वो पल हम लोगों को प्राप्त हुआ। पंचकल्याणक महोत्सव का आगाज आज से हम लोग का प्रारंभ हुआ है। गुरुदेव के चरण आज रामगढ़ पे पड़े और हम लोगों के पंचकल्याणक महोत्सव के कार्यक्रम में एक नई उत्साह और उमंग पैदा हुई। मैं आज के इस कार्यक्रम में गुरुदेव को समस्त दिगंबर जैन समाज रामगढ़ की ओर से नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने शाम के समय में अपना विहार का कार्यक्रम रखा, ताकि हम लोगों ने जो कार्यक्रम की तैयारी की थी, आगवानी की, वो कार्यक्रम हम लोग गुरुदेव के आगवानी में प्रस्तुत कर सके। मैं समस्त दिगंबर जैन समाज रामगढ़ की ओर से उनको नमन करता हूं। मैं आज के इस शोभा यात्रा में शामिल सभी विभिन्न जगहों से आए हुए धनबाद, कतरास, बोकारो, साड़म, हजारीबाग, पेटरवार, रांची और अन्य जगहों से, धनबाद से भी आए हुए थे। मैं उन सभी का समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके आने से ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। मैं पंचकल्याणक महोत्सव की ओर से आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि हमारा जो पंचकल्याणक 20 मई से 26 मई को होने वाला है, उसमें भी आप इसी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारा उत्साह बढ़ाएं और हमारे यह पंचकल्याणक महोत्सव एक ऐतिहासिक रूप प्रदान हो सके, इसमें आप सभी को हम लोग सभी सादर आमंत्रित करते हैं। आगे मैं अभय भाई जी से अनुरोध करता हूं कि आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जैसा कि विदित है कि पटना से रामगढ़ की ओर गुरुदेव का विहार हुआ और इस विहार में रामगढ़ की ओर से भी और विभिन्न और भी पुरुष और स्त्रियों ने इस विहार में अपना सहयोग दिया। मैं समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से उन सबको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरी धर्म भावना के साथ इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। विशेषकर श्रीमती चंद्रकला पाटनी जी,
श्रीमती संजय रीना जी, श्रीमती कपूर जी, श्री कपूर जी, श्री पीयूष जी, श्री संस्कार जी, श्री संजय सेठी जी रामगढ़ और श्रीमती पुष्पा सेठी जी रामगढ़। जिसका आगाज इतना ऐतिहासिक अकल्पनीय हो, पंचकर्णा का आगाज कैसा होगा हम और आप नहीं जानते, लेकिन जैसा होगा अद्भुत, अतिशयकारी, अकल्पनीय होगा। आगामी 20 मई से 26 मई तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ये पंचकर्णा प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। वैसे तो पंचकर्णा की भूमिका 2010 में बन चुकी थी, जब मुनिवर यहाँ पर प्रथम आगमन हुआ था। उस समय पूरी समाज ने मिलकर संकल्प लिया था कि पंचकर्णा अगर करवाएंगे तो मुनिवर महाराज सावर जी के सानिध्य नहीं कर पाएंगे, और लगभग 12 वर्ष तक इंतजार करते रहे। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, आज आगवानी का कार्यक्रम हुआ। मैं तो कहना चाहूंगा आगवानी का कार्यक्रम नहीं हुआ, आज से पंचकर्णा प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। और परम पूज्य मुनिवर को पटना से यहाँ तक लाने में जिनका अथक सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, जिन्होंने तन मन और धन से इस बिहार को सानंद संपन्न कराने में सहयोग प्रदान किया, आज महोत्सव कमेटी के साथ साथ पंचायत सभा उनका सम्मान करना चाहती है। और मैं चाहूंगा मैं जिनका नाम घोषित करूं, सम्मान सहित हमारी महोत्सव कमेटी और पंचायत सभा का सम्मान स्वीकार करें। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा जिनकी चर्चा हमारे सुदर्शन भैया और जिनकी चर्चा मुनिवर के मुखाग्नि से संपन्न हुई, ऐसी उस श्राविका को आमंत्रित करूंगा जिसने अपने पूरे परिवार को छोड़ के परम पूज्य मुनिवर का पटना से यहाँ तक बिहार कराने में भरपूर सहयोग प्रदान किया। सबसे पहले आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार के मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटली रांची। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में गुरुवंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती सरोज जी सेठी, वे आए और श्रीमती सल्ला पाटली सेठी ये भी आ जाए और हमारे सम्मानी श्रीमती चंद्रकला जी पाटली का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए तो अच्छा, यही सम्मान है परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद। आइए देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा ये वो श्राविका है जो सम्मान की भूखी नहीं है, वो तो ये भाव रखती है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव के साथ हम कैसे उनका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जोरदार ताली बजाकर इन श्राविका का सम्मान करें। आपका आशीर्वाद ही सम्मान है, मेरे को ये सम्मान की चाहत नहीं है। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा उस परिवार को, उस श्राविका को। और गुणायतन में अगर किसी का फोन आता है मुझे कमरा चाहिए, तो वो ऐसा व्यक्तित्व है कभी किसी को मना नहीं करता। आप दोबारा फोन लगाना, कुछ ना कुछ व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और उसकी श्रीमती वो भी चौकी में समर्पित रहती है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा गुणायतन से जब से बिहार हुआ है, अभी पूरे बिहार में जिनका पूरा सहयोग रहा, मैं सम्मान सहित आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा। भाई संजय रीना गुणायतन आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पंचायत सभा के अध्यक्ष और महोत्सव कमेटी अध्यक्ष, इन दोनों को आमंत्रित करूंगा। राय भाई संजय जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और रीना जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज की संयोजन में भरपूर सहयोग प्रदान किया, बहन रुचि जैन को आमंत्रित करूंगा रीना जैन का सम्मान करने के लिए। आइए, रुचि जैन वो श्राविका है जिसने आज की शोभा यात्रा में जो ग्रुप बनाए थे, उस ग्रुप में व्यवस्थित प्रेजेंटेशन करवाने में भरपूर सहयोग प्रदान किया है। मैं रुचि जैन अगर यहाँ पर उपस्थित है, आइए मैं पुनः आमंत्रित करूंगा सल्ला जी सेठी को रीना जी का सम्मान करने के लिए। और आइए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कोटा के गुणायतन के संयोजक भाई कपूर चंद जी को आमंत्रित करूंगा। ये वो शख्स है, इसको जहां लगा दें कभी मना नहीं करता। ऐसे कपूर चंद जी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और कमेटी के दोनों महामंत्री पंचायत सभा और महोत्सव कमेटी के महामंत्री आएंगे हमारे सम्मेलन में, कपूर चंद जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। रुचि जी रीना जी का सम्मान करने के लिए पहुंच जावे, एक दुपट्टा दो। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा भाई पीयूष जैन जो पटना पंचकर्णा के पश्चात पूरे बिहार में जयपुर से हमारे बीच उपस्थित है। पटना से यहां तक बिहार कराने में भरपूर सहयोग रहा। मैं आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा।
पूरा व्यापार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के यहाँ पर उपस्थित हुए और इन्होंने बिहार संपन्न कराया। और इनके सम्मान के लिए मैं महोत्सव कमेटी के कोषाध्यक्ष और पंचायत सभा के कोषाध्यक्ष इन दोनों को आमंत्रित करूंगा हमारे सम्मानी पीयूष जी का सम्मान करने के लिए। संजय जी सेठी और जीवनमल जी पाटनी, और इनके साथ मैं उस शख्स को आमंत्रित करूंगा हमारे पीयूष जी के सम्मान के लिए। आइए भाई साहब, आइए ना। हमारे दिलीप भाई चोरीवाल ये भी आएंगे हमारे सम्मानी जयपुर निवासी पीयूष जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। जोरदार जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। इसी क्रम में मैं उस शख्स को आमंत्रित करता हूं, जब भी मुनिवर का बिहार होता है, क्या मालूम कहां से पता चल जाता है, मुनिवर के बिहार में आ जाता है। और जब भी छुट्टी होती है, छुट्टी का उपयोग अपने मामा के यहां नहीं करता, मुनिवर के बिहार या मुनिवर जहां भी रहते हैं वहां पर रहते आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पूरा समय व्यतीत करते हैं। भाई संस्कार जी आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए वंदना का शो। शेखर जी से क्या बात है, गुणायतन शेखर जी से बिहार कराते हुए यहां पर लेके आए हैं और यहां से बिहार कराते हुए धनबाद लेके जाएंगे और धनबाद से बिहार करा के पुनः गुणायतन में आइए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा दिलीप जी भाई चोरीवाला। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं जिनका नाम घोषित करूं वे ही आके सम्मान करें, ऐसी व्यवस्था आप आज से सुनिश्चित कर लें। चोरीवाल, क्षमा करना। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नगर के उस श्रावक श्राविकाओं को जिन्होंने पटना से यहां तक के पंचकड़क में पूरा सहयोग प्रदान किया, अपने नगर गौरव के लिए जोरदार जोरदार ताली तो बजाएं। मैं आमंत्रित करूंगा भाई संजय जी सेठी, जिन्होंने पटना से लेकर यहां तक के बिहार, और इनका एक भाव है कि जब भी मुनिवर यहां से जाएं, ये भाव नहीं है मुनिवर तो यहीं रहे, लेकिन हमारी मजबूरी है धनबाद तक पहुंचाने की, वहां तक बिहार कराने का भी संकल्प उन्होंने लिया है। तो जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री माणिक चंद जी पाटनी, स्वागत अध्यक्ष महोत्सव कमेटी। आइए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बहुत ही सुधी श्रावक है माणिक चंद जी पाटनी। आइए हमारे सम्मानी, और इनके साथ महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष और पंचायत सभा के अध्यक्ष ये भी आएंगे सम्मान के क्रम में। हमारे सम्मानी भाई संजय जी सेठी आपके नगर के ही है, जोरदार। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस श्राविका को जिन्होंने पटना से यहां तक बिहार कराने में चौका लगाने में सहयोग प्रदान किया, पुष्पा सेठी, श्रीमती पुष्पा सेठी। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पारे देवी और खुशबू चूड़ीवाल, ये दोनों आएंगे। हमारे श्रीमती पुष्पा जी सेठी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आपके नगर के ये श्राविका हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा और इतनी गर्मी में पूरा सहयोग प्रदान किया। आपकी ताली नहीं बज रही है, आइए। और मैं इस सम्मान के क्रम के पश्चात परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करना चाहूंगा। मुनिवर कमेटी ने निवेदन किया है कि आगामी 20 मई से 26 मई तक आपके सानिध्य में पंचकड़क प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम, आइए श्रीफल चढ़ा के गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए जिनको आमंत्रित किया है वो आ जावे। मुनिवर हमारे पंचायत सभा के अध्यक्ष श्रीमान रमेश सेठी जी कुछ बोलना चाहते हैं अपनी पंचायत सभा की ओर से। मैं निवेदन करना चाहूंगा कम समय में अधिक बात रखते हुए मुनिवर से निवेदन करें कि आगामी पंचकड़क में आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो। तीनों गुरुओं को मेरा सत सत नमन। हम लोग 12 वर्षों से गुरुवर आपके मार्गदर्शन में इस मंदिर का निर्माण करते रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से हम लोगों ने आपका बहुत इंतजार किया कि कब गुरुवर का मंगल प्रवेश होगा। आज कई घड़ियां बीतने के बाद में आपका मंगल प्रवेश हुआ। हमारे हजारीबाग से आए हुए, रांची से, धनबाद से, जितने भी अगल बगल से लोग हमारे शहरों से आए, कतरास, पेटरबार, हजारीबाग, सभी जगहों से, हजारीबाग और रांची विशेष करके हमारे एक तरह से गार्जियन हैं जो कि हमें हर तरह का सहयोग देते रहते हैं। उनके गार्जियनशिप में आज इस मंगल प्रवेश को भव्य बनाया और इतना सुंदर सफल बनाया। हमारे समाज के जितने भी बच्चे, छोटी महिलाएं, जो भी बहुएं हैं, सभी कोई इतने तन मन से जुटी हुई थी कि महाराज श्री की आगवानी कैसे करें, हम लोग कितने अच्छे ढंग से करें, जो कि आज पिछले 50 वर्षों में ऐसी आगवानी हम लोगों ने कभी नहीं की। हे गुरुवर,
अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में हमारा पंच कल्याणक महोत्सव अच्छा से अच्छा हो। नमोस्तु गुरु। चालू करिए। बंधु मैं कहना चाहूंगा, जिस व्यक्तित्व के कारण हमें स्कूल परिसर मिला है, उस स्कूल के अध्यक्ष महोदय श्रीमान बद्री प्रसाद जी विश्वकर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारे महोत्सव कमेटी और पंचायत सभा के पदाधिकारी हमारे सम्माननीय स्कूल कमेटी के अध्यक्ष महोदय बद्री प्रसाद जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आज रामगढ़ के लोग बहुत आनंदित हैं। आनंदित है कि नहीं? इतने धीमे? आज इस तपिश भरे दिन में जिस प्रकार के उत्साह और उमंग की बयार आप लोगों ने बहाई है, उसने हर व्यक्ति के हृदय को आनंद से भर दिया। रामगढ़ के लोगों का जब से मंदिर की शुरुआत हुई तब से निरंतर आग्रह बना रहा। समय समय पर खासकर रमेश जी, दिलीप जी, राजू और ये 4-5 लोग और निरंतर आकर के समय समय पर परामर्श लेते रहते थे। अब पिछले 2-3 सालों से तो महाराज जी अब पंच कल्याणक कराना है, पंच कल्याणक कराना है, पंच कल्याणक कराना है। मैंने कहा भैया जब समय आएगा तो हो जाएगा, हमें आपसे ही कराना है। तो हमने कहा हम मना थोड़ी कर रहे हैं। और ये सहयोग बना 2019 में जब गुरु चरणों में मैं उपस्थित था, उसी समय रामगढ़ के लोग भी आए और गुरु चरणों में पहला एप्लीकेशन रामगढ़ का लगा। और उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद भी दे दिया। ये रामगढ़ वासियों के सौभाग्य का द्योतक है। और तभी मैंने रामगढ़, पटना, धनबाद के लिए आशीर्वाद लिया था। अब किसने जाना था कि कोविड हो जाएगा? वो आशीर्वाद ड्यू था, इसलिए मुझे दूसरा आशीर्वाद नहीं मिला कुंडलपुर का। और अब ये सहयोग बना। गर्मी अधिक होने के बाद भी आपकी भावनाओं ने सबके हृदय में ठंडक ला दी है। गर्मी के दिनों में 3 पंच कल्याणक, पटना, उसके बाद रामगढ़। पटना का पंच कल्याणक कराए, वो बिहार की राजधानी थी। वहाँ का पंच कल्याणक अपने ढंग का हुआ, अच्छा हुआ। रामगढ़ राजधानी भले नहीं है पर राजधानी के बाजू में है और उसमें रामगढ़ है। और आज जिस तरह की भावना आप लोगों ने प्रकट की है, उसने दर्शा दिया है कि रामगढ़ का ये पंच कल्याणक ऐतिहासिक पंच कल्याणक होगा। मैंने आज समाज के सभी वर्गों का अद्भुत उत्साह देखा। और रामगढ़ में मेरा पिछला प्रवास भी रहा। वहाँ जैन अजैन सभी हमेशा समानता के साथ सहभागिता देते रहे और आज भी सड़कों पर वही भाव प्रदर्शित हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं 60-65 घर की जैन समाज में जा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं रामगढ़ में जा रहा हूँ। विभिन्न समुदायों के लोगों ने जिस तरह की भावना प्रदर्शित की है, वो उन सब की धार्मिकता और समरसता का द्योतक है। मैं संपूर्ण समुदाय से ये कहूँगा, जिस उद्देश्य से आप लोग हमें लेकर आए हैं, अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कटिबद्ध हो जाए। बहुत बहुत सब वर्ग, चाहे बच्चे हों या बड़े, आप सबका ये उत्साह बहुत शुभ संकेत है। लेकिन निरंतर इसमें आगे बढ़ते जाना है। और समाज से भी मैं कहूँगा कि इसी तरह सर्व समाज से संपर्क बनाकर इस पंच कल्याणक को रामगढ़ के जैन मंदिर के निमित्त भले किया जा रहा है, लेकिन इस पंच कल्याणक को सारे जगत के कल्याण का पंच कल्याणक बनाना है। सबको जोड़ करके चलना है और इसे ये देखना है, धार्मिक अनुष्ठान तो है ही, लेकिन इसके निमित्त से जो संदेश सर्वत्र गूंजेगा
वो सभी के जीवन में व्यापक बदलाव घटित करेगा। आज जब यहाँ आना हुआ, एक बड़ा शुभ संयोग बना। जैसे ही हम अंदर आए, मंदिर के लिए पदार्पण करने गए, आपको पता है कुछ घटा? क्या घटा? क्या घटा? मंद मंद वर्षा हुई। ये कैमरामैन, ये साउंड वाले कह रहे थे महाराज पानी आ रहा है, खुले आसमान के नीचे कार्यक्रम कैसे होगा? मैंने कहा पानी नहीं आ रहा है, बदली है कहाँ? बिना बादल के मंद वर्षा। ये तो एक शुभ संयोग है। जब तीर्थंकरों का विहार होता है तो आकाश से ऐसी मंद मंद वर्षा होती है, सुगंधित बयार बहती है, धीमी धीमी मंदी मंदी। देखो कैसी बयार आ रही है, पहले ही से चल रही है। यह बहुत शुभ संकेत है। ये पूरे के पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि का द्योतक है। आप सब अपना उत्साह ऐसे ही बना के रखें। इस पंचकल्याण को ऐतिहासिक तरीके से संपन्न करना है। बाकी अब आज तो आया हूं, अभी 10-12 दिन है पंचकल्याणक में, लाभ आप सबको मिलता रहेगा। पर आसपास की समाजों से भी मैं कहूँगा, अब 20 से 26 तारीख तक सबकी नज़र रामगढ़ पर केंद्रित होनी चाहिए। और दोनों तरफ के हजारीबाग और रांची वालों से मैं ये विशेषतः कहूँगा कि दोनों को रामगढ़ के 2 हाथ बन करके खड़े होने की ज़रूरत है, उन्हें साथ देने की ज़रूरत है। धनबाद के लोग भी बहुत उत्साहित हैं, वहाँ भी छोटी समाज है, लेकिन मैं यही कहूँगा रामगढ़ में आकर के देख लो और बस तय कर लो, हम भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। कम नहीं की बात ठीक नहीं, हम किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके निरंतर इसी तरह गतिशील होकर के चलना है। इस बिहार में जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया, आपने उनका सत्कार किया। अभी और कुछ लोग रह गए, उनका भी सत्कार आप सबको करना है, जो इस कार्यक्रम के बाद आगे पीछे कर ले। इतने सारे लोगों के सहयोग के बिना नहीं होता। पूरी समाज ने दिया, आसपास की समाज ने भी अपनी सभागता दी, पटना के लोग भी रहे। बिहार तो रामगढ़ के लिए हो रहा था, लेकिन गया की सीमा में गया के युवा और हजारीबाग जिले में पहुंचने के पहले से ही अब तक हजारीबाग के युवा लगे रहे। ये एक उदाहरण है। नहीं तो हमको क्या करना है, रामगढ़ जा रहे, रामगढ़ वाले संभाले, ऐसा हो जाता है। लेकिन जहाँ श्रद्धा प्रकट होती है वहाँ ये सब खो जाता है। हम तो गुरु के साथ चल रहे हैं, ये रामगढ़ की ओर महाराज जा रहे हैं, पर बिहार रामगढ़ वालों का नहीं, बिहार तो महाराज का है, हमारे गुरु का है। ये सोच, इसी सोच से प्रेरित होकर ये लोग आए। पीयूष अकेला आदमी है, बड़ा कारोबार है उसका, जयपुर में प्लास्टिक का होलसेल का। आ गया, हम बोले कैसे आया? बोला महाराज मेरी दुकान मेरे मोबाइल में, मैंने स्टाफ को वहाँ छोड़ रखा है, जो होता है फ़ोन पर काम करता हूँ और अपना काम होता है, थोड़ा बहुत 19-20 महाराज जी मैंने सोच लिया मैं आपके पास रहूँगा तो रहूँगा। ऐसे भी वो 16 उपवास लगातार 16 कारण के हमारे पास कर चुका है, और 20-20, 25-25 दिन व्यापार छोड़ के रहता है। एक बार जिसे इधर का रस लग जाता है फिर वो कहीं मुड़ के नहीं देखता। भाई संजय के बारे में बताया गया, चंद्रकला के बारे में बताया गया, और कपूर जी कोटा एक बहुत कर्मठ शख्सियत जो अपना पूरा जीवन गुणायतन के लिए समर्पित किए हैं। ये लोग कुछ लेने वाले नहीं हैं, देने वाले, और अपना समय भी देते हैं, धन भी देते हैं। ये सीखना चाहिए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। और साथ में वो छोटा सा बालक संस्कार जो सबके आकर्षण का केंद्र बना। हाँ, और एक पटना के वकील साहब, वो भी बीच बीच में आते जाते रहे हैं और इसने पटना का प्रतिनिधित्व किया। नहीं, पटना की उपस्थिति दर्ज करा दी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दे, नहीं तो लोग अपनी सीमा समाप्त हो जाने के बाद पीछे हट जाते हैं, लेकिन इन्हें अपनी हाजिरी दी है, ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। इनको भी आशीर्वाद, और सभी को हमारा आशीर्वाद है। इस कार्यक्रम को आप आनंद संपन्न कराएं, और इसके साथ साथ जो और लोग हैं
चाहे वो सुरेंद्र जी, चमेली जी हैं और सीता जी हैं, उन लोगों का भी सत्कार, उनकी पूरी टीम का कल प्रातःकाल करके इसे यहीं विराम दे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज महामना प्रमासागर जी महाराज की।